प्रदेश में एक अपूरणीय क्षति हुई है और उसके अंतर्गत ही हमारा जिला शिमला भी काफी प्रभावित रहा है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिछले कल हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, जो हमारे ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनका एक दिन का कार्यक्रम था, क्योंकि उनको माननीय मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमारे जो रिलीफ के कार्य है और धरातल में उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज प्राप्त हो। और उसके अंतर्गत ही चाहे वो ठियोग विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो जुबन्नावर कोटखाई की हो, और उसके उपरांत रोडू विधानसभा क्षेत्र का भी उनका कार्यक्रम था। और जो हमने देखा है उसके तहत जहां हमारे सभी विभाग अपने कार्य में तत्परता के साथ लगे हैं, हालांकि क्षति बहुत बड़ी है। अगर मैं जुबलकोट के विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, लगभग कोई 455 करोड़ के आसपास का नुकसान, जो हमारी आपकी सड़कों की बात हो, एनएच की बात हो, चाहे हमारी ग्रामीण सड़कों की बात हो, चाहे हमारी पानी की स्कीमों की बात हो, घरों की बात हो, कोई खेत खलियान घर नहीं रहा ऐसा छूटा जहाँ पर क्षति ना हुई हो। और जैसे मैंने पहले कहा, विशेषकर जो हमारा ऊपरी शिमला का क्षेत्र है, 3 क्षेत्रों की मैंने आपसे पहले ही बात कर दी, ठियोग जुगल कोटखाई और हमारा रोडू विधानसभा क्षेत्र, और इसके साथ लगते क्षेत्र, चाहे चौपाल की बात हो, हमारे चाहे रामपुर क्षेत्र की बात हो, वहां पर विशेषकर ननखरी तहसील में काफी क्षति हुई है। और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरह से स्थिति सामान्य हो। हालांकि अभी एक तरह से मात्र भी महीने के आसपास की अवधि हुई है, जिसके उपरांत हमारा मानसून प्रारंभ है, अभी भी लगभग कोई 2 महीने शेष रहे हैं। और जो क्षति हुई है लगभग कोई 8,000 करोड़ की जहाँ पूरे प्रदेश की क्षति हुई, और हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक जो प्रभावित जिले है उसमें जिला शिमला भी है। और हमारा पूरा प्रयास है, जहाँ हमारी मैं समझता एक प्राथमिकता है कि सारी बातें सामान्य हो। दूसरे दृष्टिकोण से भी एक चुनौती है, क्योंकि हमारा सेब सीजन भी इस प्राकृतिक आपदा के साथ साथ प्रारंभ हो चुका है। तो उससे संबंधित भी सारी बातों को मॉनिटर किया जा रहा है। सारी बातों का भी 2 बजे आज फिर मीटिंग रखी गई है, किस तरह से जो हमारी वचनबद्धता सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की है कि हमारा सेब का चाहे अन्य हमारे कृषि और बागवानी के उत्पाद है मंडियों तक पहुंचे, हमारे किसान बागवान को अपने उत्पाद का मूल्य मिले। और उसके लिए जो हमारी यातायात के साधन है, विशेषकर सड़कों की अगर मैं बात करूं, ये सारी कार्य बाधित ना हो, इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री के आभारी भी है, जहां उन्होंने प्रथम चरण में लगभग 50 करोड़ के आसपास की राशि सड़कों के रखरखाव के लिए, मुरम्मत के लिए स्वीकृत करवाई थी। दूसरे चरण में उन्होंने जो हमारे सेब भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर आपका सेब सीजन प्रारंभ है, उसके लिए लगभग कोई 23 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त राशि उन्होंने जारी की है। उन्होंने कहा है कि पैसे किस तरह की बाधा नहीं आएंगे, जो हमारे मुरम्मत के रिपेयर मेंटेनेंस के जो कार्य है वो युद्ध स्तर पे हो, क्योंकि इस तरह की आपदा कभी ना देखी थी ना सुनी थी। लेकिन सरकार जहाँ अपने हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी दिन रात तत्परता के साथ कार्य करे है, और जनता जनार्दन के सहयोग से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र ये सारी बातें सामान्य हो। सर, पीटीआई शिक्षकों ने बीते कल जो है प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग नहीं किया है, क्या कहेंगे? आप जानते कि पिछले 6-8 महीनों से हमारा पूरा प्रयास था, क्योंकि काफी ऐसे विषय थे जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लंबित थे, और उसका एक कारण शायद कोविड भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जो शासन था उसमें 2 वर्ष तो वैसे ही कोविड में चले गए थे। और वैसे भी मैं समझता हूँ जैसे ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से में सत्ता मिली, बहुत से निर्णय हमने अपने स्तर पे किए, क्योंकि वर्तमान में मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना अभी आवश्यक है। जैसे मैं रिक्त पड़े स्थलों की बात कर रहा हूँ, लगभग कोई 12,000 से अधिक हमारी वैकेंसीज थी। लगभग हमने 6,000 के आसपास की पोस्टें उसकी स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्राप्त कर दी थी। हमारी बहुत से ऐसे कोई 17,000 से अधिक हमारे मामले आपकी लिटिगेशन में है। अगर मैं अपने विभाग की बात करूं, कई कैटेगरीज के मामले वर्षों से लंबित थे, जैसे भी आपने पीटी का मामला बताया, इसकी रिक्रूटमेंट भी पिछले कई 7-8 वर्षों से रुकी पड़ी है। जेबीटी की नियुक्तियां नहीं हो रही थी। इसी तरह से जो हमारे कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल्स के आपके प्रमोशन है, वो पिछले 2017 में को लगता है आखिरी जो प्रमोशन हुई थी, उसके बाद अब 7-8 साल से वो भी उसमें भी विराम लगा है। इन सभी बातों को लेकर सरकार एक हरकत में था, लेकिन थोड़ा इस आपदा के कारण मैं समझता हूँ अब कुछ बातों को लेकर देरी हो सकती है। लेकिन शीघ्र हमारा सारी बातों को लेकर प्रयास रहेगा कि पुनः चाहे रिक्रूटमेंट की बात होगी, हमारे रिक्रूटमेंट के माध्यम से आपकी मैं समझता हूँ नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरा जाएगा।
बैच वाइज प्रमोशन जो, और इसके अलावा हमारे पास एवेन्यूज है, जो हमारे पास विकल्प है, उन पर भी सरकार में समझता हूँ शुरू से अपना कार्य कर रही है। और पिछले इन 6-8 महीनों में लगभग कोई 2,500 के आसपास पोस्टें हमने प्रमोशन और बैच वाइज के माध्यम से भरी है। कई ऐसे स्कूल्स थे जहां पर आपकी जीरो इनरोलमेंट थी, लगभग कोई 486 के आसपास, वो हमने बंद किए। एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, क्योंकि आप समझते इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, कई बातों को लेकर कड़वे फैसले भी करने पड़े। और जो वहां पर आपका नियुक्त स्टाफ था, वो हमने उन स्कूलों में उनको तैनात किया है जो आपके सिंगल टीचर स्कूल्स, अगर सिंगल टीचर स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, इसकी संख्या 3,000 से ऊपर है। 455 आपके विदाउट टीचर स्कूल थे, उसकी संख्या तो वर्तमान में लगता है काफी अब कम हो चुकी है। लेकिन ऐसे बहुत से निर्णय किए गए हैं जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। सर, विपक्ष का एक बयान आया है कि आपदा राहत राशि देने पे भाई भतीजावाद कर रही है सरकार। मैं समझता हूँ आपदा का समय, और जैसे मैंने पहले कहा, और आपदा भी उस तरह की जो हमने ना देखी थी ना सुनी थी। अब एक 1960 के दशक का उदाहरण देते, हालांकि उस वक्त अगर आपका आधारभूत ढांचा की बात करेंगे, उस वक्त नाम मात्र सड़कें थी, आज तो लगभग 40 लाख मीटर सड़कें हैं, और कई क्षेत्रों में, कई जिलों में अब मैं समझता हूँ बहुत बुरी तरह से सड़कें प्रभावित हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि इस तरह कभी भी, जिस रौद्र रूप जो प्रकृति ने हमारे को दिखाया है, इस तरह कभी भी अतीत में कभी इसका वर्णन नहीं है। तो ये समय राजनीति करने का नहीं है। सबको, पक्ष को विपक्ष को, हम सबको मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश को, अपनी जनता जनार्दन को इस आपदा की स्थिति से बाहर मैं समझता हूँ लाना पड़ेगा। राजनीति के लिए चलो भविष्य में और कई अवसर आएंगे, लेकिन आज अवसर सभी हम सब के लिए, जितने भी हम मैं समझता हूँ पार्टीज है, हम सबको मिलजुल कर अपना अपना मैं समझता हूँ योगदान देना है, जिसके माध्यम से हम इस स्थिति से, इस आपदा भरी स्थिति से बाहर आ सके। सर, मानसून सत्र जल्द बुलाने की मांग कर रहे हैं, पक्ष आप सहमत हैं? अब इसके बारे में तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं समझता हूँ कह पाएंगे, और मुझे आशा है कि इस महीने में अंत तक ये भी आपका सेशन होगा। और नॉर्मली अगस्त के महीने में ये आपका सेशन हुआ करता था। सर, एक वीडियो वायरल हो नहीं, वो मैं समझता हूँ एक टारिंग का हमारा कार्य था, उसको जो मैंने भी उसका मालूमात किया, क्योंकि तो काफी पहले से उसकी टारिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका था। टोटल जो टीकेच रोड की लेंथ है लगभग कोई 80 किलोमीटर के आसपास है, और उसमें से 60 किलोमीटर की रिटायरिंग हमारी स्वीकृत हुई थी, उसमें से 8-9 किलोमीटर तो हो भी चुकी थी। और उसके उपरांत ये बारिश के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ है, और जो मैंने मालूमात किया था तो काफी पुरानी बात है, अब वायरल होके फिर एकदम से बात उसमें सेंसेशन क्रिएट हो जाती है। जिनका जो कार्य है, जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे जो एनएच के लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो उस कार्य में लगे हैं, और इसमें कोई मैं समझता हूँ टूल देने की आवश्यकता नहीं है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। जो पुरानी वहाँ पर टारी हुई होगी उसको उखाड़ के थोड़ा उसमें मैं समझता हूँ थोड़ा उसको बीच में इस तरह के पैचेस लाकर उसको नई तरीके से उसमें टारिंग की मारी। उसमें इस तरह की कोई बात नहीं जिसमें मैं समझता हूँ किस तरह की उंगली उठाने की बात हो। तो वो मैंने मालूमात अभी नहीं, 1 महीने पहले पता कर लिया था जब ये टारिंग प्रारंभ हुई थी। जैसे मैंने कहा 9 किलोमीटर के आसपास इसकी टारिंग पहले ही हो चुकी है, और 3-4 दिन से मौसम ठीक था, उन्होंने पुनः प्रारंभ की होगी, तो थोड़ा उन्होंने मैं समझता हूँ रोड को किया होगा ताकि उसमें थोड़ी पकड़ बन पाए, जिसके माध्यम से आपकी रिटायरिंग हो। तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ विभाग, राष्ट्रीय हमारा एनएच डिपार्टमेंट सतर्कता के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपना कार्य कर रहा है। और इतनी आपदा, इतनी क्षति होने के बावजूद भी, अगर मैं अपने ठियोखड़ा पत्रहारकुटी रोड की बात करूँ, जिसकी लगभग कोई 70 करोड़ के आसपास की क्षति हो चुकी है, एक दिन भी आपकी सड़क बंद नहीं हुई। हो सकता है कुछ घंटों के लिए बंद हुई हो, हालांकि कुछ 14-15 स्थलों में काफी क्षतिग्रस्त भी हो चुका है, लेकिन एनएच के हमारे सभी विभाग अपने सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और आज हमने अपने कर्मचारी, अपने जो इंजीनियर्स हैं, उनको हतोत्साहित भी नहीं करना है, युद्धता का समय है। और अगर ऐसी बात हो कि वो भी देखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो सारी बातें अपना बिल्कुल ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं। और हमने अपनी ऑफिशियल मशीनरी को भी आपदा के समय जो दिन रात कई दफा अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य कर रही है, उनको डिमोरलाइज भी नहीं करना है। दौरे के बारे में मैंने पहले ही सारा बता दिया है, उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग, आप थोड़ी लेट आए थे, बता दिया है। अपनी तत्परता से एनएच हमारा कार्य कर रहा है। धन्यवाद।